भ्रामक वीडियो वायरल कर षड्यंत्र के तहत फंसाया हॉस्टल इंचार्ज और वार्डन। रात के वक्त कमरा खाली करने से रोकना पड़ गया महंगा। हॉस्टल इंचार्ज द्वारा छात्रा को बंद कमरे में पीटे जाने को लेकर हुई वायरल वीडियो की हकीकत कुछ और ही बताई जा रही है। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल करने जब हमारी टीम हाईवे किनारे आझई कट स्थित लवी हॉस्टल पर पहुंची, हॉस्टल संचालक जयपाल सिंह के पिता ठाकुर थान सिंह से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा कीर्ति कुमारी सेंगर निवासी भूरा नगला रोड, रमनपुर, थाना हाथरस गेट, जिला हाथरस अगस्त 2022 से उनके हॉस्टल में रह रही है। कुछ दिनों से कीर्ति को मेस का खाना खाना पसंद नहीं आ रहा था, जिसके चलते वे हॉस्टल का हिसाब करके कमरा खाली कर शाम करीब 8 बजे वार्डन की बगैर अपने माता पिता से बात कराए जाना चाहती थी। जब वार्डन ने रात के वक्त उसे बगैर माता पिता की अनुमति के वहां से जाने से रोका तो उसने वार्डन के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। थान सिंह ने बताया है कि कीर्ति कुछ लड़कों को अपने साथ लाई थी, जिन्हें वह अपना भाई बता रही थी, जबकि वह उसी के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। शक होने पर वार्डन ने इसकी सूचना जयपाल को दी। हॉस्टल पहुंचे जयपाल ने उससे रात के वक्त कमरा खाली करने की बजाय सुबह वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन छात्रा नहीं मानी। किसी अनहोनी घटना के भय को भांपकर जयपाल ने हॉस्टल के मेन गेट को बंद करवा दिया और गैलरी में लगे प्लाई वाले गेट को भी बंद कर दिया। इतने में ही कीर्ति अंदर से चीखने चिल्लाने लगी, तभी छात्राएं हॉस्टल से बाहर गैलरी में जमा हो गई। वहीं रात के वक्त उसे हॉस्टल में ही रुकने के लिए कहने लगी। हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा के लिए चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। घटना के वक्त कीर्ति अपना कमरा खाली करके जा रही थी। उसका आधा सामान गैलरी में रखा हुआ था। शाम के वक्त लड़कियां खाना खा रही थी। इसी वक्त कीर्ति ने वार्डन से गलत कमेंट कर बदतमीजी शुरू कर दी। कीर्ति के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, उल्टे कीर्ति ने ही षड्यंत्र के तहत शोर शराबा करके हॉस्टल इंचार्ज और वार्डन को थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर फंसाया है। ऐसा है, ये बीच वाला बेटा मेरा चलाता है ये लवी हॉस्टल को। एक कीर्ति नाम की बेटी थी हाथरस की, वहां ने 3-4 दिन से वार्डन से बदतमीजी चालू है गई आपसे में शायद खाने के ऊपर, खाने की प्लेट विलेट के चक्कर में वो अपना हिसाब किताब करके नहीं है। शाम के 7:30 बजे 8 बजे करीब जा रही थी। वार्डन की जिम्मेदारी ये थी कि उसको रात को न जाएगी, नहीं सुबह जाना। लड़की ने अपने आप ही बदतमीजी चालू कर दी कि मैं मारी पीटी फलाना किया। जब और लड़की निकल आई, उन्होंने और लड़की ने ये लगा कि इस लड़की से बदतमीजी कर रहे हैं, जब उसको रोक रहे थे कि 7:30 बजे अब मत जा, सुबह जाना। जय में फिर वीडियो बनाई। वीडियो ये बीच वाले गेट की है और लड़कियों को अंदाज नहीं था कि ये क्या बात है। मैं आया, मैंने जब सब बेटी अपने पास बुलाई तो जब कुछ न मिला फिर पुलिस भी आ गई। पुलिस ने इंक्वायरी करी है और जो आगे की कार्रवाई वो लड़की फिर खामा में झूठी रिपोर्ट। आपका कहना यह है कि मतलब जो वीडियो था वो कमरे का नहीं है, वो कमरे का गैलरी का है, रास्ता है। रास्ते में थे ये बेटी जो 20-25 जो बेटी थी और अंदर ये एकदम में आई है तो इनको रोका है। आगे लड़के थे 50 कॉलेज के, एकदम हंगामा में आ गए। तो हमें तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटियों की हमने ये गेट रोका है हमारे बच्चों ने। अब बाब जिन वीडियो में ये दिखाते हैं कि ये रास्ता है, कमरा है, कमरा नहीं है, ये रास्ता है बीच का। इन लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है हॉस्टल में? हमारे हॉस्टल में चैनल है, आगे दूसरा गेट है और यहाँ पे वार्डन भी रहती है। हम 24 घंटे एक वार्डन अलग से रहते हैं, बाहर हम रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा लगे हुए हैं। गैलरी में कैमरा नहीं था, गैलरी में कैमरा। हाँ, बाहर है, इधर है कि चारों तरफ कैमरा है। तो किसकी गलती मान के चलेंगे आप? वीडियो में लड़कियां शोर शराबा कर रही हैं, लड़कियां शोर शराबा कर रही है, अनभूल में शोर शराबा किया है वार्डन की, और बाकी केवल गवर्नमेंट हुई है, खाने के ऊपर लेके नहीं है। खाने के ऊपर लेके नहीं है। 4 दिन से उसके पिताजी को फोन किया है, उसने पैसा वैसा जमा कर दिया, पर जा रही थी लड़की। जाते ऐसी टाइम पे नहीं जाते जो 7:30-8 बजे रात को। हाँ, उसके सामने 4 लड़का भी खड़े थे, वो उनको वो भाई बता रही थी। तो हम क्या समझे कि कौन भाई है? वो सगे भाई नहीं थे, कॉलेज के लड़का थे वो। तो हमारी जिम्मेदारी है कि सुबह बेटी सुबह चले जाना। वार्डन से कहा था, वार्डन ने रोका। वार्डन के कहने से उल्टी बदतमीजी वार्डन से कर बैठी। तो कहीं ना कहीं आपको शक हुआ कि ये कहीं गलत चंगुल बना फंस जाए? भाई बेटी कहीं गलत चंगुल फंस जाती तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। क्यों? बेटियों की जिम्मेदारी भी है, और भी है 50 बेटी रहती है मेरे पास, तब उनकी जिम्मेदारी तो है हमारे पास। अब जिम्मेदारी की दृष्टि से वो रोका और उसने उल्टी बदतमीजी हमारे पास कर दी, हमारी वार्डन को भी पीटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि राजपूत है। सुरभि जी कहाँ रहते हैं? हम लवी हॉस्टल में रहते हैं जी।
यहाँ जो घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी और क्या हुआ था? यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे एक थर्ड ईयर की दीदी है, तो दरअसल उन्होंने फर्स्ट ईयर की बच्ची से कुछ कहा था, तो वार्डन ने बस उनके रूम में आके ये कह दिया था कि आप जो भी बच्चा अपने घर पे जो कोई भी बात कर सकता है तो आप उससे कुछ नहीं कहेंगी। तो इसी बात को लेकर वो लड़की ने सेकंड जो थर्ड ईयर की दीदी है उन्होंने बदतमीजी से बोलना स्टार्ट किया। पहले से उन्होंने तू मैं किया वार्डन के साथ। वार्डन दीदी ने फिर भी कुछ नहीं कहा था, वो अपनी तमीज और लहजे में ही उन्होंने बात किया। सेकंड डे वो लड़की इसी हमारे यहाँ पे किचन है, उसमें किचन में खाना लेने के लिए आई थी, तो वो तवे से पराठे जैसे सिक रहे थे, तो एक लेके एक खा रही थी, तो दीदी ने बार बार यूं कहा उनसे कि बेटा बार बार झूठे हाथ बर्तनों में मत डालो, अगर आपको पराठा चाहिए है तो मैं आपको दूंगी। तो वो दीदी छूटते यूं बोले कि मुझे तवे का ताजा सिका ही चाहिए। दीदी ने यूं कहा कि तुझे ताजा भी चाहिए तो हम तुझे देंगे ना। तो दीदी ने उसका हाथ पकड़ के जस्ट बाहर किचन से बाहर कर दिया कि किचन में खाना अलाउ नहीं है। तो इसी बात को लेकर उसने पूरे हॉस्टल में ये हल्ला मचाया कि क्या कहते हैं कि अरे मुझे किचन से बाहर निकाल दिया, अगर धक्का मार के मुझे बाहर निकाला है। तो बात का हुआ उसने बनाया है, दीदी ने नहीं। लास्ट जब वो जाने वाली थी, ओनर भैया तब भी नहीं आए थे, इतनी लड़ाई होने के बाद भी वो बीच में इंटरफेयर नहीं किए थे। उन्होंने जस्ट ये कहा था कि आके मुझे मेरी ऑफिस में मिलिएगा, बट फिर भी वो बंदी ऑफिस में मिलने नहीं गई। उनका कहना ये था कि मुझसे आके मेरे रूम में मिले, जिसको भी मुझसे मिलना है। आप ही बताइए मुझे, अगर एक लड़की के रूम में अगर कोई मर्द आता है तो कोई इंसान उस चीज को क्या लेगा, क्या पता चलता है अगर आप उसके ऊपर कोई और आक्षेप भी लगा दें तो इसमें इंसान को भी तो अपनी सेफ्टी चाहिए होती है। तो वो भैया नहीं आते हैं। भैया ने सिर्फ उनसे इतना कहा है, उन्होंने अपनी ऑफिस में बुला के कि आप आइएगा और अपना, अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप अपने यहाँ से सामान पैक करिए और चले जाइए। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत होती है, अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, तो इसमें उन्होंने क्या गलत कहा। यहाँ पे उनका सामान पैक होने के बाद जब वो यहाँ से जा रही थी निकल के, तो हमारे अंदर, आप अंदर आ सकते हैं। आने के समय जब वो यहाँ से जाने वाली थी तो हम यहाँ पे खड़े हुए थे, मैं अपनी बोतल भरने के लिए अपने रूम से बाहर आई थी, तो वो दीदी यहीं से जाने वाली थी, तो वो वार्डन दीदी एक अंकल से कुछ बात कर रही थी। वो दीदी अंकल से बात कर रही थी, लेकिन फिर भी दीदी ने, जो थर्ड ईयर वाली दीदी है, उन्होंने कहा कि तू अपना मुंह बंद रख, कि तू मुझे नहीं निकलवा रही है, मैं यहाँ से खुद छोड़ के जा रही हूँ। तब भी दीदी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी दीदी ने यूं कहा कि तू जा रही है तो जाना, अब भी क्यों बोलती जा रही हो ओवर। तो उसने इतने में ही सब्जी की जो कंटेनर होता है उसमें हाथ मारा और जस्ट सब्जी फैल गई। सब्जी फैलने, हल्की सी सब्जी उछल के बाहर गिर गई थी, तो इसीलिए दीदी ने ओनर भैया को फोन करके बुलाया कि भैया आप अंदर आ जाइए ताकि कोई और बात ना बढ़े। तो भैया आ जाते हैं। जस्ट भैया ने इतनी बात बोली है कि आपका सामान पैक है, आपका सामान बाहर रखा है, तो आप यहाँ से बाहर जाइए। इसी बात को लेकर उस लड़की ने ऐसा कहा कि मैं कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला। जी, मेरा नाम अपर्णा शर्मा है। अपर्णा जी कहाँ रहते हैं और अभी मैं फिलहाल अलीगढ़ हॉस्टल में रहती हूँ। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना थी, वो पूरा जो मामला है? सर एक्चुअली हुआ ऐसा था कि फर्स्ट ईयर की लड़की अपने घर पे बात कर रही थी, तो उन्होंने बात की थी साफ सफाई के बारे में। तो इसी वजह से जो थर्ड ईयर की लड़की है उन्होंने बोला था कि उनसे धमकी दी होगी। तो वार्डन जो दीदी है उन्होंने बोला कि आप बेटा फर्स्ट ईयर के बच्चों से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन थर्ड ईयर की लड़की ने वार्डन दीदी पे उल्टे बदतमीजी से बात करने लगी, तू तड़ाक बोलने लगी। तो फिर तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बेटा आप तमीज से बात करो। उस दिन का मैटर शांत हुआ। दूसरे दिन भी जो लड़की थी उसने किचन वाली बात को लेकर उनपे हाथ उठाने तक के लिए चाटा आगे किया। तब भी दीदी ने कुछ नहीं कहा, वार्डन दीदी ने। उन्होंने कहा बेटा झूठन ऐसे आप नहीं फैला सकते हो, किचन से बाहर खड़े होके खाओ। तो इस बात पे उस लड़की ने ये आरोप लगाया दीदी पे कि उन्होंने मुझे धक्का देके बाहर निकाला है। उस लड़की ने दीदी को बहुत गाली दी, तब भी दीदी ने कुछ नहीं कहा, ना ओनर सर ने कुछ भी बोला था। फिर ओनर सर ने सिंपल उनसे बोला था कि बेटा आप रूम फिनिश खाली कर दो, जब आपको यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है। तो फिर उन्होंने, जब उनका सामान पैक था थर्ड ईयर वाली दीदी का, तब भी जाते जाते वार्डन दीदी अपना खाना बना रही थी। वो अपने एक स्टाफ मेंबर से ही खाने को लेके बात कर रही थी कि लड़कियां खाना वेस्ट करती हैं। इसी बात को लेके उन थर्ड ईयर वाली दीदी ने बोला था कि तुम मुझसे ऐसे बात की, तुमने रूम खाली नहीं कराया है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। उन्होंने बहुत अपशब्द बोले थे उनसे, तब भी दीदी शांत रही। फिर जब थर्ड ईयर वाली दीदी ने सब्जी के कंटेनर में हाथ मार के सब्जी फैलाई, तब उन्होंने खड़े होकर बोला कि बेटा तुम इतनी बदतमीजी से बात नहीं करो। देखा जा रहा है कि वीडियो में जो वायरल हुआ है उसमें दो दोस्त भी आते हैं और उनके साथ मारपीट का आरोप लगा है। जी नहीं, एक्चुअली ये था कि जैसे ये गेट है, उन दीदी ने जब
जैसे अभी बताया गया था कि सर ने उस लड़की से बोला था कि आप बेटा चले जाओ जब आपको इतनी दिक्कत हो रही है, तब भी उसने लड़की ने ओनर से ही उल्टा जवाब देते हुए कि मुझे कोई नहीं निकाल सकता यहाँ। तब सर ने बोला था मैम से कि मैडम आप इनका हाथ पकड़ें और सिर्फ बाहर कर दें इन्हें। तब भी एक बार को करने पर उन्होंने नहीं पकड़ा, दोबारा कहने पर उन्होंने सिर्फ बाहर करने के लिए हाथ पकड़ा, तो उस लड़की ने पहले से उनके गले पे झपट्टा मारा। तब उन्होंने अपने बचाव में उन लड़की का हाथ था, ना ओनर ने उस लड़की को हाथ लगाया है और ना किसी और मर्द ने उसे हाथ लगाया। ये जो गेट बंद किया जा रहा था वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि कोई भी लड़की, बहुत सारी लड़कियां उनके खिलाफ हो गई थी कि लड़कियां बाहर ना आ जाएं, क्योंकि आसपास के हॉस्टल के भी जो बॉयज थे वो सब यहाँ इकट्ठे हो गए थे और जितने भी मर्द उस वीडियोज में दिखाए जा रहे हैं ना, वो सिर्फ उस बीच बचाव में आके उन्हें सिर्फ अलग करने, क्योंकि लड़की ने भी हाथ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अभी वो बच्ची कहाँ है? सर वो शायद अपने घर पर ही होगी। थर्ड ईयर की जो लड़की है उसका नाम क्या है? उनका नाम कीर्ति सिंह है।